आइए हम लोग आज विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु का हम लोग समूह कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम चैप्टर में हमें पढ़ना है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कुछ पेंसिल है, हाँ, कुछ रबर है, कुछ कटर है, सब एक साथ मिलाकर आपको हम दे दिए। क्या क्या दे दिए आपको हम? जैसे आपको हम दे दिए पेंसिल, रबर दे दिए, कटर आप लोग कहते हैं ना, कटर दे दिए, बहुत सारा। हाँ, हम कहेंगे सभी वस्तु को उसको छांट छांट करके लिखो या छांट छांट के रखो। तो क्या करोगे तुम? पेंसिल वाले ग्रुप में पेंसिल रखोगे, पेंसिल रखोगे नहीं, रबर वाले में क्या करोगे? रबर रखोगे। कटर जो रहेगा, कटर वाले में क्या करेंगे? कटर रखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये वस्तु का समूह बना दिए। क्या बना दिए? आप कह सकते हैं कि उसके गुण के आधार पे बना दिए, क्योंकि पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। रबर से क्या करते हैं? मिटाते हैं। और कटर से क्या करते हैं कि पेंसिल का अगर नोकी टूट जाता तो छीलते भी हैं, नहीं। तो इसके गुण के आधार पर आप क्या कर दिए? उसको समूह बना दिए। क्या बना दिए? समूह बना दिए, ठीक है ना। हम कहेंगे, मान लो किसी विद्यालय में बच्चे पढ़ते होंगे 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 8 तक पढ़ते होंगे, और मैडम कहेंगी, सर कहेंगे कि 1 क्लास के बच्चे अलग हो जाओ, 2 क्लास के बच्चे अलग हो जाओ, 3 क्लास के बच्चे अलग हो जाओ, सभी क्लास के बच्चे अलग हो जाएंगे। नहीं, तो क्या बन गया? एक समूह बन गया। क्या बन गया? जब हम आप लोगों को क्यूज कराते हैं तो ए ग्रुप और बी ग्रुप बना दिए, तो क्या हो गया? ए एक समूह हो गया, बी क्या हो गया? एक समूह हो गया। बात समझ में आया? तो समूह बना किसका बनाना है? वस्तुओं का। आइए, लिखना नहीं है, समझिए। कहता है सबसे पहले वस्तु। वस्तु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कहता है हम हमारे चारों ओर जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वस्तु कहलाता है। आप जहां पर अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? बेंच, डेस्क, कुर्सी, बल्ब, पंखा, सर जी, बोर्ड सब दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? वस्तु है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है वर्गीकरण। अब वस्तुओं का वर्गीकरण हम कहेंगे तुम्हारे स्कूल बैग में जो सामान है उसको छांटो। तो क्या कर सकते हो? कॉपी को अलग रखोगे, किताब को अलग रखोगे, बॉक्स को अलग रखोगे, छांट दिए। हम कहेंगे कि तो अपने क्लासरूम में जो है जो वस्तुएं उसको छांटो। तो कुर्सी टेबल को, कुर्सी को अलग करोगे, टेबल करो अलग करोगे, बेंच डेस्क को अलग करोगे, तो क्या हो गया? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब हो गया वर्ग में बांटना, मतलब उसके वर्ग समूह में बांटना, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? आगे बढ़े। आगे कहता है वर्गीकरण में कि विभिन्न वस्तुओं की निश्चित समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूह बनाना वर्गीकरण का कहलाता है। यानी अच्छा, आप जो अलग किए बेंच डेस्क को, काहे के लिए? या फिर कुर्सी टेबल को अलग किए, काहे के लिए? उसके गुण किसी समानताओं के आधार पे। बैठने का जगह होगा वहां पर कुर्सी लगा देंगे, टेबल जहां टेबल कुर्सी लगाएंगे, कहा जहां खाने का सुविधा, बैठ कर लोग खा सकते हैं, बैठ कर लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है असमानता, मतलब दोनों, असमानता का मतलब जो काम हम कुर्सी से ले सकते हैं वो काम हम टेबल से नहीं ले सकते हैं। असमानता इसी को बोलते हैं। कुर्सी पर आसानी से आप बैठ जाइएगा, टेबल पर बैठ के हिलिएगा डुलिएगा तो गिर जाइएगा। लेकिन कुर्सी क्या है? बैठने का जगह बना हुआ है, ठीक है। आइए, फिर कहता है पदार्थ। ऐसी चीज जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी चीज जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में होता है पदार्थ कहलाता है, ठीक है।
ऐसा समझ में? पदार्थ को भी कह सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं तीन हैं। पदार्थ कितने अवस्थाएं हैं? तीन हैं। ठोस, पदार्थ की अवस्थाएं तीन हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं। इसी तीन अवस्थाओं से हम चीज को बनाते हैं। ठीक है। अब आपसे कह दे ठोस से क्या बनाते हैं, तो लकड़ी क्या है? ठोस है। लकड़ी से क्या बना? चौकी, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर का सामान बनाते हैं। द्रव, द्रव है दूध, पानी, तेल। गैस क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है। आइए अब देखिए, कहता है कि उदाहरण के तौर पे कुर्सी, पेन, बर्तन, ये क्या है? कुर्सी किससे बनता है? लकड़ी से। ठीक है। पदार्थ है। पेन कथी से बनता है? प्लास्टिक से। बर्तन कथी से बनता है? एल्युमिनियम या स्टील से, लोहा से। ठीक है। आइए नेक्स्ट पर आगे है, एक से अधिक पदार्थों से बनी वस्तुएं। एक से कहता है एक से अधिक पदार्थों से बनी वस्तुएं। पदार्थ तो समझ गए ना? पदार्थ, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को बनाते हैं। नहीं, कहता है अब देखिए इधर हमने क्या किया है कि कुछ वस्तु का नाम लिखे हुए हैं। वस्तु में क्या है? प्लेट। जिस थाली में हम लोग खाते हैं वो प्लेट है। यूज पेन का यूज करते हैं पढ़ने में, कुर्सी का यूज करते हैं बैठने में, वस्त्र यानी कपड़ा का उपयोग करते हैं हम लोग पहनने में। ठीक है। सिक्का का उपयोग करते हैं हम लोग कथी में? सिक्का का उपयोग सामान खरीदते हैं, रुपया है एक तरह का। अब देखिए पदार्थ जिनसे बनी है, यानी वस्तु हो गया, और वस्तु किस पदार्थ से बनी है वो आपके सामने यहाँ पर है। जैसे प्लेट है, तो प्लेट जो है किससे बनता है? देखिए इस्पात से बनता है, कांच से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। ये सब क्या है? वस्तु है ये सब। नहीं, पेन कब से बनता है? प्लास्टिक से, धातु से बनता है। ठीक है। अच्छा, धातु से बनता है। धातु एक शब्द आया है। धातु जानते हैं किसे कहते हैं? धातु पदार्थ के दो रूप, अपरूप। धातु जो है, धातु को अगर हम पीटेंगे ना, लोहा हथौड़ी से पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होता है। ठीक है। और धातु का उल्टा जो होता है वो होता है अधातु। धातु का उल्टा क्या होता है? अधातु। अधातु को आप पीटिएगा तो टूट जाएगा। साधारण भाषा में पहले समझिए, धातु को पीटेंगे तो धातु नहीं टूटेगा, वो तन्य होता, वो चौड़ा होता जाएगा। अधातु को पीटेंगे तो टूट जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम इस जैसे लोहा हम लिए, ठीक है, छड़ है लोहा का। मान लो छोटा सा लोहा का छड़ लिए, छड़ है लोहा का। इसको आप पीटिएगा तो क्या होगा? टूटेगा ही नहीं, चौड़ा होगा, ही चौड़ा होगा। तो धातु में जाएगा क्या? धातु में जाएगा। धातु में जो टूटेगा, पीटने पर टूटेगा नहीं, वो धातु में जाएगा। इतना समझो। आज जिसको हम एक हथौड़ी मार दिए और टूट गया तो वो अधातु होगा। क्या होगा? जैसे कुर्सी है, कुर्सी पर एक हथौड़ी मार दो तो क्या हुआ? कुर्सी टूट गया, तो कुर्सी क्या हो गया? अधातु हो गया, है नहीं? लोहा, तांबा, है ना, इसको गर्म करके पीटने पर चौड़ा होता है, फैलता है, टूटेगा नहीं, तो धातु। ठीक है। और टूट गया अधातु। ठीक है, आए समझ में? अब देखिए, अब कहता है कुर्सी। कुर्सी कैसे बनता है? लोहा से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। अब देखिए, तो लोहा यहां पर क्या हो जाएगा? धातु। अब प्लास्टिक क्या हो गया? अधातु। कोई भी प्लास्टिक का सामान ले लो, एक हथौड़ी मारोगे टूट जाएगा। आइए, वस्त्र, रुई। अच्छा, वस्त्र कभी से बनता है? रुई से, पॉलिस्टर से, चमड़ा है, ऊन है, नायलॉन हो गया, रेशम हो गया। ठीक है। सिक्का कथी से? सिक्का जो आप हम लोग यूज करते हैं, तांबा से बनता है, सोना से बनता है, चांदी से बनता है, लोहा से बनता है। अच्छा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब जो है ना बेटा, सब जो है आपको कौन है? धातु है। उसको कितना पीटिएगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलो एक खिड़की है, तो उस खिड़की में बताइए कि क्या धातु है, क्या अधातु है? खिड़की है ना, इसमें लकड़ी का भी सामान लगा हुआ है, लोहा का भी सामान लगा हुआ है, तो उसमें धातु क्या होगा? लोहा। क्या होगा? लोहा। और लकड़ी क्या होगा?
समझ रहे हो, अधातु होगा। लकड़ी क्या होगा, इसको पीटेगा तो टूट जाएगा। समझे, समझ में आया सलमान, समझ में आया। चलो अब देखो बेटा आगे, अब कहता है समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। समान प्रकार से समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी। लकड़ी कथी से बना हुआ है, कुर्सी से, मेज से, अच्छा सॉरी नहीं, लकड़ी जो है किस, लकड़ी से क्या क्या चीज बनती है, लकड़ी से क्या क्या चीज बनती है, तो कुर्सी बनती है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है और उसके पहिए हैं, लकड़ी से बनता है। उदाहरण के तौर पे घर में जितना फर्नीचर, खिड़की भी लोहा का भी बनता है खिड़की, और लकड़ी का भी बनता है। कागज से क्या क्या चीज बनता है, तो पुस्तक, किताब हो गया आपका, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र है, खिलौना है, कैलेंडर है, सब कथी से बनता है, कागज से। ठीक है। चमड़ा से क्या बनता है, बेल्ट है, जैकेट है, जूता है। प्लास्टिक से क्या बनता है, खिलौने हैं, बर्तन है, बैग है, मग है, थाली है, बाल्टी है, ब्रश है। ठीक है। रुई से क्या क्या बनता है, वस्त्र है, कुर्ता है, पैजामा है, पैंट है, टी शर्ट है। ये सब किससे बनता है, रुई से बनता है। अब देखो ये तो पदार्थ अलग अलग है, जैसे लकड़ी, कागज, चमड़ा, और उससे बनने वाले सामान भी अलग अलग हैं। ठीक है नहीं, सामान भी अलग अलग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेज पे और कहता है पदार्थों के गुण। हाँ, पदार्थों के गुण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पे, गुण के आधार पे। जैसे दिखावट के आधार पे हम उसको अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कठोरता, मतलब कठोरता का मतलब हार्ड होना है नहीं, जो टूटे नहीं। विलेयता का मतलब होता है घुल जाना, पानी में, किसी चीज में घुल जाना। पदार्थों के गुण के आधार पर पढ़ते हैं हम लोग। वस्तुओं का जल में तैरना तथा डूबना, पारदर्शिता, ये सब क्या है, पदार्थ का गुण है। क्या है, पदार्थ का गुण है। ठीक है। अब देखिए, अब है यहाँ पर दिखावट। तो कुछ पदार्थों में चमक पाई जाती है, अर्थात ये धातु युक्त होते हैं। अब ये भी समझ लो, अब धातु युक्त होते हैं, यानी धातु में हमने क्या बताया आपको, अभी धातु में हमने आपको बताया कि धातु को आप पीटिएगा तो क्या होगा, टूटेगा नहीं, चौड़ा होगा। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर क्या कहता है कि दिखावट के आधार पर धातु जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु जो होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या होता है, चमकता है धातु। धातु क्या होता है, चमकता है। जैसे लोहा चमकेगा, देखिए कुर्सी है ना, चमक रहा है ना, स्टील चमकेगा आपको। ठीक है, धातु चमकीला होता है। आइए कहता है समानता, समानता चमक, सॉरी, कुछ वस्तुओं में समानता चमक नहीं होती है, अधातु कहला होती है। जैसे लकड़ी में विशेष, जब तक उसको पॉलिश नहीं कीजिएगा, रंग पेंट नहीं मारिएगा, चमकेगा नहीं, चमकेगा। ठीक है नहीं। तो कहता है धातु जो होता है ना, उसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। जैसे लकड़ी हो गया, चौक हो गया। ठीक है। अब देखिए धातु के गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो कठोरता। अब क्या है, कठोरता, पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना। क्या होता है, दबाना। जैसे कोई इतना बड़ा बस सामान है, मान लो रुई है, इसको हम रुई है, इसको प्रेस करेंगे, दाबेंगे ऊपर से, तो क्या होगा, दब करके इतना छोटा बन जाएगा। उसी को बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़ित किया। अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण रुई, स्पंज। कठोर, इसमें कठोरता पाई जाएगी नहीं। रुई में रुई इतना ले लो हाथ में, है नहीं, उसको दाबोगे तो दबा जाएगा, यानी क्या, उसमें कठोरता कम है, उसमें कठोरता कम है। हम कहेंगे कि लोहा, पत्थर, ईंट दे दिए,
और रुई दे दिए, तकिया दे दिए, है नहीं, और क्या करते हैं हम लोग सोते हैं इसको गद्दा दे दिए, कहेंगे उसके कठोरता के गुण पे अलग करो। तो क्या करोगे तुम, जो भी आपको ईंटा पत्थर लोहा रहेगा उसको अलग छांट दीजिएगा, रुई से बने सामान को अलग छांट दीजिएगा। तो किस गुण पर आधार पर छांटे आप, तो कठोरता के आधार पे। किसके आधार पे, कठोरता के आधार पे। यानी ईंटा है, पत्थर है और लोहा है, क्या है, हार्ड है, क्या है, हार्ड है। और रुई है, तकिया है नहीं, और आपको क्या कहते हैं, गद्दा है, तो क्या है, मुलायम है, मुलायम है। तो मुलायम है तो उसको क्या किया आप, अलग अलग छांट दिए। किसके आधार पर छांट दिए आप, तो उसके कठोरता के आधार पर छांट दिए आप। ठीक है, वही चीज कहता, समझ में आ रहा है। वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं, वर्गीकरण में वर्गों में छांटना, कठोर वस्तु को अलग छांट दिए, मुलायम वस्तु को अलग छांट दीजिए। आइए फिर कहता है, वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना आसान नहीं होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। जिसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, कीजिएगा तो कड़कड़ा के आवाज आएगा क्रॉस के। जैसे ईंट को अगर आप दाबिएगा, प्रेस कीजिएगा तो जल्दी दबेगा नहीं, पत्थर दबेगा नहीं, ठीक है नहीं, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कठोर पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब कहता है विलय अथवा अविलय, विलय तथा अविलय। अब पहले विलय शब्द क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए आप। विलय शब्द जो होता है वो होता है कि आसानी से जल में घुल जाए, आसानी से पानी में घुल जाए। और अविलय उल्टा याद, विलोम शब्द भी याद रखेंगे, विलय का उल्टा अविलय। ठीक है, अविलय का मतलब होता है पानी में आसानी से नहीं घुले। तो हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कि कौन कौन चीज है जो पानी में घुल जाएगा, पहले उसका नाम बताइए। वेरी गुड, नमक है, चीनी है, हाँ, और बताइए, हाँ, गुड़ भी घुल जाएगा, नींबू, नींबू का रस, सिरका, आगे पढ़ेंगे ये सब, सिरका, ये सब क्या है, पानी में घुल जाएगा। लेकिन पानी में नहीं घुलेगा, क्या रखिएगा, तो बालू, बालू, पत्थर, लोहा, वेरी गुड, गिट्टी, सोना चांदी, तेल। देखो तेल भी रखोगे तो पानी में नहीं घुलेगा। कौन तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, पानी में रखोगे तो नहीं घुलेगा, ऊपर छटाते रहता है। तो तेल जो है पानी में घुलेगा नहीं, तो तेल किस में जाएगा, अविलय में जाएगा। लोहा पत्थर किस में जाएगा बेटा, अविलय में जाएगा, नहीं घुलेगा। लेकिन आपको हम कहेंगे जाइए, मम्मी कहेंगी आपको कि बुआ शरबत बना के ले आओ चीनी का, तो क्या चीनी ऊपर दहाते हुए रहेगा, छटाते हुए रहेगा, नहीं, चीनी कहाँ घुल जाएगा, उस पानी में घुल जाएगा। हाँ, तो चीनी क्या हो गया, पानी में विलय पदार्थ है। क्या है, विलय पदार्थ है। आए समझ में। चलिए, नींबू का रस, नींबू का रस मिला दीजिए तो आपको पूरा पानी क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, नहीं, नींबू का टेस्ट आने लगेगा। तो आपने समझ लिया कि विलय और विलय में अंतर समझ लिए, है नहीं। आपसे कोई पूछ दे, बताइए पानी में विलय पदार्थ का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा, नमक, चीनी, नींबू, सिरका। सिरका जो होता है ना, वो भी पानी में घुलता है, खट्टा होता है भी, इसी सिरका से दूध फटता है। ठीक है, आइए फिर पानी में ना मिलने वाला सामान, बालू, पत्थर, लोहा, गिट्टी, तेल। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। आइए फिर कहता है ठोस। अच्छा देखिए, ठोस में, ठोस ऐसे पदार्थ जो पानी में विलय होते हैं वो दिया हुआ है। जैसे नमक ठोस पदार्थ है, चीनी ठोस पदार्थ है, तो क्या है, पानी में ये विलय है। लेकिन अविलय, जैसे लोहा है, पत्थर है, तांबा है, ये क्या है, अविलय है। अविलय का मतलब पानी में नहीं घुलता। जो आपको पढ़ाए ऊपर में वही चीज नीचे में दिया हुआ है। आइए चलिए दूसरे पेज में चलते हैं हम लोग। अब फिर कहता है, अब देखिए, द्रव जल में विलीयता, यानी द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ का मतलब होता है पानी जैसा पदार्थ, है नहीं।
हाँ, द्रवों को जल में विलेता। अच्छा, द्रव जो है, कौन कौन द्रव है, वो जल में विलय है, जल में विलय है। और कौन कौन द्रव है ना, देखिए कहता है सिरका। सिरका जो है आपको भली भांति मिश्रित होता है। मिश्रित होता है का मतलब जल में घुल जाता है। जल में घुल जाता है क्या, सिरिका। क्या घुल जाता है बेटा, सिरिका। नींबू का रस क्या है, ये भी भली भांति जो है आपको जल में मिल जाता है। सरसों का तेल भली भांति मिश्रित नहीं है, ये आप रखिएगा पानी में तो तैरने लगेगा, घुलेगा नहीं। हाँ देखो, ध्यान से देखो, नारियल का तेल पानी में नहीं घुलेगा, केरोसिन पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। गैस की जल में विलेयता। अच्छा, गैस भी जो है वो आपको जल में विलेयता है। कौन कौन सा, पानी में, पानी में कौन कौन सा गैस मिल जाता है, देखिए। ठीक है, गैसों की जल में विलेयता कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सूत्र याद रखिएगा, O2। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। O2 जल में घुलनशील है, जलीय जीवों में श्वसन के समय प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है मात्र। कितने हैं, 21%। पृथ्वी पर, याद रखेंगे इसे, पृथ्वी पर O2 यानी ऑक्सीजन जो है 21% है। ठीक है, और ये जो है जल में घुलनशील है, जल में है। आखिर जल में है, हम सभी जीव के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मछली भी तो सांस लेती है, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। पानी में रहती है तो पानी में जो ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करती है कौन, मछली। या फिर जलीय जीव जो जल में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो पानी में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है उसी को क्या करता है, मछली उसी से सांस लेता है। ठीक है, तो हमने समझा कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुलनशील गैस है। क्या है, घुलनशील गैस है। ठीक है, कुछ गैस पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब पानी में घुलता है नहीं। आपके पास रहेगा ऑक्सीजन। अब आप क्वेश्चन पूछ दें कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। आइए, हम लोग जान रहे थे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बच्चे बताइए कि पानी में कौन सा गैस घुलनशील है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग सांस भी लेते हैं। ऑक्सीजन का बहुत हमारे जीवन में उपयोग है। हम जो भोजन करते हैं ना, इसी ऑक्सीजन के माध्यम से पचता है हमारे शरीर के अंदर में। और ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे जाता है मालूम है, पानी पीते हैं ना, अभी बताया ना पानी में ऑक्सीजन होता है, घुलनशील है। तो जब पानी पीते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे पेट में जाता है नहीं। हाँ, अच्छा, नाइट्रोजन क्या मिलेगा पानी में, हाइड्रोजन मिलेगा नहीं। तो आपसे आप जान गए अभी तक कि ऑक्सीजन जो है क्या है, पानी में घुलनशील है, पानी में विलय हो जाता है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का जल में तैरना अथवा डूबना। हाँ बस, अच्छा, उसके आधार पर भी उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है वस्तुओं का वर्गीकरण, समूह बनाना। तो यानी जो वस्तु पानी में डूब जाएगा उसको अलग छांटेंगे, जो वस्तु पानी में नहीं डूबेगा उसको अलग छांटेंगे। ठीक है, तो कहता है वस्तुओं का जल में तैरना अथवा डूबना। जल में डूबने वाली वस्तु यानी आप पानी में रखिएगा डूब जाएगा। पत्थर, लोहे का कील, स्टील का चम्मच, बालू रेत, तांबे, शीशे का गिलास, इस सब को अगर आप पानी में रखते हैं तो क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन जल की सतह पर तैरने वाले जो नहीं डूबेगा, तैरने का मतलब होगा कि आप पानी में रखिएगा तो दहलाएगा। क्या क्या, लकड़ी, गुब्बारा, बर्फ, प्लास्टिक, तेल, ये सब पानी में डूबेगा नहीं। तो अब इसके आधार पर भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं नहीं। आइए आगे है, पानी से
भारी चीजें पानी में डूब जाती हैं। पानी से भारी, अच्छा पानी में कौन वस्तु डूबेगा? जो पानी से ज्यादा भारी होगा वही ना डूबेगा, डूब जाती है। हाँ, पानी से हल्की वस्तुएं पानी में तैरती है। कहने का मतलब है कि अगर पानी से ज्यादा वजन होगा तो डूब जाएगा, कम वजन होगा तो नहीं डूबेगा। ठीक है, चलिए आगे पेज में चलते हैं हम लोग। तो हम अभी सीख रहे, हमने सीखा अभी कि वस्तु के गुण के आधार पे सब सीखे हैं ना, पानी में कौन डूबता है कौन नहीं डूबता है, वो सब सीख रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। लास्ट है ये, देखिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, है नहीं? तब पूरा आइए। अब है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब पहले समझ लीजिए। जिसे हम आर पार वस्तु को देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर अन्य वस्तु को देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। उदाहरण कांच, कांच का ग्लास, कुछ प्लास्टिक, है नहीं? अच्छा अब देखिए, कहता है कि हम अब वस्तु को पारदर्शी और अपारदर्शी के हिसाब से, जैसे आप लीजिएगा कांच लीजिएगा तो कांच से देखिएगा ना, शीशा से गाड़ी घोड़ा में कांच कांच लगा रहता है ना, ड्राइवर साहब क्या करते हैं? बैठ करके आगे का देखते हैं। अच्छा उस शीशा से एक तो उनको दिखाई देता है, तो कांच क्या हो गया? पारदर्शी वस्तु हो गया। क्या हो गया? पारदर्शी वस्तु हो गया। कुछ ऐसे प्लास्टिक भी बनाए गए हैं जिससे हम क्या सकते हैं? आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी जिससे हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी के उल्टा अपारदर्शी, जिससे वस्तु, जिससे होकर के प्रकाश नहीं गुजरती है, यानी जिससे हम वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार हो गया, आप बैठे हुए हैं कहेंगे दीवार के ऊपर टिक क्या है, देखिएगा? नहीं देखिएगा। तो ये बोर्ड है, इसमें बोर्ड पे कांच लगा हुआ है, तो अंदर का जो है दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तो सॉफ्टवेयर है नहीं? लेकिन दीवार में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगा हुआ है, आप उस पर देख पा रहे हैं? नहीं। तो वही होता है अपारदर्शी वस्तु। ऐसी पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। लकड़ी, कार्टून, है नहीं? इससे होकर के वस्तु को हम देखेंगे नहीं। तो हम पारदर्शी और अपारदर्शी के आधार पर भी वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आपको है कांच, फिर आपको हम यहां दे दिए लकड़ी का तख्ता, लकड़ी का तख्ता। अब बताइए कांच पारदर्शी है क्या पारदर्शी है? कांच पारदर्शी है, उसे आप देख सकते हैं आर पार। और लकड़ी का तख्ता अपारदर्शी है। ठीक है, चलिए आगे आइए। कहता है पारभासी, याद रखिएगा पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि इससे होकर प्रकाश ना हल्का फुल्का आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, हल्का फुल्का, है नहीं? हाँ, जैसे कि पूरा दिखाई स्पष्ट नहीं देगा और नौ भी नौ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, आपको हल्का देख सकते हैं। जैसे पारभासी वस्तुएं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उन्हें पारभासी कहते हैं। उदाहरण टिश्यू पेपर, तेल लगे पेपर, साड़ी, है नहीं? आप देखिएगा अगर टिश्यू पेपर रहेगा ना तो आपको उधर का हल्का फुल्का धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तेल अगर पेपर में तेल लगा देंगे देखेंगे तो उधर क्या है? धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको साड़ी, साड़ी हो गया, धोती हो गया, उधर का वस्तु कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। यानी जब पूरा तरह से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा तो क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाएगा। तो हम पारदर्शिता के आधार पर वस्तु को देखने के आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं। जैसे पारदर्शी वस्तु, वस्तु को आर पार देख सकते हैं, जैसे उदाहरण हुआ कांच,
और पारदर्शी वस्तु, जिससे वस्तु का प्रकाश इस साइड से उस साइड न जाए, आप नहीं देख सकते हैं, लकड़ी का तख्ता, नहीं दीवार। पारभासी वस्तु, जिससे वस्तु का क्या करते हैं, आर पार हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो क्या कहलाएगा, पारभासी कहलाएगा। ठीक है, समझिए। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, चैप्टर जो हम अभी पढ़े हैं वस्तुओं का समूह बनाना। जैसे अपने यहां घर में प्लास्टिक, लोहा, कागज सब कचरा जमा हो जाता है। जब कचरा को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, है नहीं, जो आते हैं उन्हें खरीदने के लिए, है नहीं, तो खरीदने जब आते हैं तो वो देखिएगा ना, सब सामान को अलग अलग छांटता है, नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक घर में कचरा का समूह है, मतलब कचरा क्या हो, वेस्ट पदार्थ है जिसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कागज हो गया, देखिए कागज हो गया, लोहा हो गया, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, बेचना है। तो जब खरीदने वाले जो आएंगे वो देखेंगे ना, सबको ना अलग अलग छांटेगा, कहेगा कि देखिए ये कागज है, क्या है, कागज है, लोहा है, ये शीशा है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, समूह बना देगा। कहेगा कि कागज लेंगे 10 रुपए केजी, 10 रुपए किलो, ठीक है, लोहा लेंगे 20 रुपए, शीशा लेंगे 15 रुपए, प्लास्टिक लेंगे 8 रुपए। उन्होंने क्या किया, सामान को छांट दिया, यानी वर्ग में बांट दिया, उसे समूह बना दिया, और उसका उस हिसाब से रेट लगा करके आपको उसका पैसा देगा। ऐसे समझ में, यही हम लोग पढ़े वस्तु का समूह बनाना, कैसे समूह बनाएंगे।